वर्षवर्गीय सुखचैन सिंह के निवास पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, सरकार पर साधा निशाना। सितारगंज के किसान नेता सुखचैन सिंह महार का बीते दिनों स्वर्गवास हो गया था। इन्होंने दिल्ली में चल रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुखचैन सिंह की निधन की खबर सुनकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत उनके निवास लालपुर पहुंचे। राकेश टिकैत ने सुखचैन सिंह की निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। शोक कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में किसान नेता टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में 550 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। सरकार को 5 सितंबर का समय दे दिया गया है। भारत सरकार किसानों से वार्ता करे, बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। नई रणनीति पर कहा, किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा, पार्लियामेंट संसद चलेगा। विपक्ष वालों से कहा गया है कि हाउस के अंदर ही अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर 200 किसान मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अनाज बेचने वाले और अनाज लेने वाले दोनों का जन आंदोलन है। जब तक भारत सरकार काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, जब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेगा। उन्होंने कहा 5 सितंबर तक का भारत सरकार को समय दिया गया है, सरकार किसानों से बात करे। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 5 सितंबर तक सरकार किसानों से बात नहीं करती है तो आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में किसान जनता को जागरूक करेगा। उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि मुख्यमंत्री युवा होने के नाते उत्तराखंड में ज्यादा काम करेंगे। साथ ही सितारगंज की बंद पड़ी चीनी मिल को पुनः चालू करने की बात करते हुए प्रदेश में विदेश टूरिज्म पॉलिसी जैसे हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर टूरिज्म को लागू करने की बात कही और उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देने की बात कहते हुए सरकार किसानों की फॉलो को तराई तक लाने की मुफ्त व्यवस्था कराए, जिससे किसान को फायदा मिल सके। राकेश टिकैत ने बॉर्डर एरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह चाइना की पॉलिसी है और साथ ही SC/ST कैटेगरी में डालने की बात करते हुए कहा कि उससे पहाड़ का किसान जिंदा रह सकता है। साथ ही उत्तराखंड के पलायन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड का पलायन उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या आगे की रणनीति रहेगी? ऐसा था, हमारे बड़े भाई सुखचैन सिंह जी शुरू से ही 7.5 महीने हो गए आंदोलन में, बहुत ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय थे। वहाँ रहकर पूरी संयुक्त मोर्चे से टिकैत साहब के साथ बड़े अच्छे संबंध थे और वहाँ हमेशा रहकर वो किसानों की आवाज़ उठाते थे। तो जिस दिन भोग था तो उस दिन टिकैत साहब कहीं बाहर थे, आ नहीं पाए थे। तो आज फिर उनका फ़ोन आया कि मैं सुखचैन के लिए और वो आए और उन्होंने परिवार के साथ दुख व्यक्त किया कि हमारे ऐसे सक्रिय नेता जो हमेशा आंदोलन में सक्रिय रहे वो चले गए। उनके बारे में उन्होंने शोक व्यक्त किया और आगे भी उन्होंने ये कहा कि सभी लोग किसान आंदोलन से जुड़े, जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मांग है वो पूरी सरकार पूरी करेगी। यही चर्चा हुई कि आगे जैसे चुनाव आ रहे हैं उत्तराखंड यूपी में, तो अगर सरकार नहीं मानती है, ये तीनों बिल रद्द नहीं होते हैं, MSP की गारंटी का कानून नहीं बनता है, तो जैसे बंगाल में किसान संयुक्त मोर्चा ने बीजेपी का विरोध करके बीजेपी को हराया था, ऐसे ही उत्तराखंड और यूपी में भी जब चुनाव आएगा तो संयुक्त मोर्चा बीजेपी के खिलाफ मोर्चा चलाएगा और सरकार को चलाएगा। तो आपके बीच जिन्होंने आंदोलन में भागीदारी की वो आपके बीच नहीं रहे हैं, आज आप उनके परिवार से मिले हैं, क्या कुछ चर्चा हुई यहाँ पे? चर्चा हुई कि भाई उनकी भी चर्चा हुई कि आंदोलन में वे रहते थे, हिस्सा लेते थे, बातचीत करते थे वहाँ पर सब लोग। और ये करीब 550 के आसपास लोग हमारे किसान हमारे बीच से गए जो शहीद हुए हैं वहाँ पे, वही उनके परिवार से मिले। और यहाँ पे और लोगों से भी चर्चा हुई कि आंदोलन में कैसे भागीदारी रहे, आंदोलन कैसे और आगे बढ़े, तो वो चर्चा हुई। और सब लोगों का ये है कि आंदोलन से वापसी तो नहीं हटना, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तो किसान वापसी नहीं जाएगा। और भारत सरकार बातचीत करे, बातचीत से इसका समाधान निकाले। नई रणनीति क्या है आजकल आपकी? नई रणनीति तो यह है कि आंदोलन से तो नहीं वापसी होना और पार्लियामेंट सेशन चलेगा। विपक्ष वालों से ये कहा है कि आप हाउस के अंदर ही अपनी आवाज़ उठावे, वहाँ से बाहर ना आए, हाउस को छोटे मत, ये उनसे बात कीजिए। और हाउस के बाहर हमारे 200 लोग रहेंगे, जाएंगे हम, ये रणनीति भी हमारी बनी है। और आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जितने दिन भी मूवमेंट चलेगा उसको चलाएंगे। के अंदर नहीं, किसान कोई अलग फर्क नहीं है, वैचारिक रूप से पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ है इस मूवमेंट से। और किसान जो खेती करने वाला है वो तो अलग है नहीं,
सब लोग जुड़े रहे हैं। ये देश के नौजवानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, ये दुकानदारों का आंदोलन है, ये तो जन आंदोलन है एक किस्म से। ये अनाज बेचने वाले का आंदोलन भी है, खरीदने वाला का भी है, क्योंकि जो बेचेंगे तो सस्ते में बिकेगा, जब खरीदेंगे तो महंगे में खरीदेंगे। तो ये आम जनता का आंदोलन है, इसमें सभी लोग इस आंदोलन में सहयोग देंगे। नहीं हटेगा पीछे। किसान तो वहाँ से वापसी नहीं आएगा, किसान रहेगा वही।